नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सिरहाक मिर्चैया में आग लगी, 8 वर्षक जाबीर रायन के मृत्यु। रूपंदेही के रोहनी में जीप से मोटरसाइकिल टकराल, 2 गोटे के मृत्यु। पार्टीक एकता बचाव प्रधानमंत्री से राजीनामा देनाई नीक रहबाक गौतम के कहब। बैसाख में चुनाव नहीं हेबाक बिदारी के दावी। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति समक्ष सरकारक आर्थिक वर्ष 76-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 4 गोटे के मृत्यु, 4 से 12 गोटे में नया संक्रमण। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समर्थक द्वारा संसद भवन में हमला, प्रदर्शन में मृत्यु होने वाला के संख्या 4 पहुंचल, संकट काल लगाओल गेल। आप समाचार विस्तार से। सिरहा के मिर्चैया स्थित एक घर में आग लगी भेला से 8 वर्षक बालक के जरि के जान गेल। बुध के साँझ मिर्चैया नगरपालिका 7 स्थित रशीद रायन के घर में आग लगी भेला से हुनक 8 वर्षक बेटा जाबीर के जान गेल। प्रहरी के अनुसार जाबीर के घर भीतर सुता क माय बाबू बाजार गेल समय में आग लगी भेला से बालक के जान गेल। मच्छर भगाबऽ के लेल बारल घूर में ओही घूर के आग लगला से आग लगी भेल आ बालक के मृत्यु भेल। आग लगी से घर आ घर भीतर के संपूर्ण सामान जरि 5 लाख के क्षति भेल। रूपंदेही के रोहनी गांव पालिका में जीप 2टा मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 जना के मृत्यु भेल। लू 2842 नंबर के जीप विपरीत दिशा से जा रहल 2टा मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से स्यांगजा गल्याङ नगरपालिका के 30 वर्षक गणेश अधिकारी आ रूपंदेही देवदह नगरपालिका कदमीपुर के 23 वर्षक असीम चौधरी के जान गेल। अधिकारी लू 37 प 6798 नंबर के आ चौधरी लू 21 प 7811 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार छलाह। जीप के ठक्कर से गंभीर घायल भेल दुनू जना के उपचार के क्रम में जान गेल। दुर्घटना में नवलपरासी सुनवल के 28 वर्षक बिमल गैरे आ देवदह कदमपुर के 25 वर्षक रमिता चौधरी घायल भेल। सुर्खेत में बस दुर्घटना भेला से 1 जना के मृत्यु भेल। सल्यान के कालीमाटी से छिंचू जा रहल ना 5 ख 7750 नंबर के बस बौटे चोर कहल जा वाला स्थान में दुर्घटनाग्रस्त भेला से कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक। बस अंदाजी 300 मीटर नीचा भेरी नदी में खसल छल। बस में 3 जना मात्र यात्रु रहल। प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता एसपी माधव प्रसाद श्रेष्ठ जानकारी दिलन। दुर्घटना में गंभीर घायल चालक सहित 2 जना के सुर्खेत स्थित मेहुलकुमा अस्पताल पहुंचाओल गेल। सहचालक बेपत्ता भेल, प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। बेपत्ता सहचालक के खोजी भ रहल अछि। एहि बीच महोत्तरी के पैरकौली में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पैर 1 गोटे घायल भेल। दुर्घटना में पैर जनकपुर धाम वार्ड 21 कुर्था के 24 वर्षक हरीद नदाफ घायल भेल। डाँड़ आ पैर में चोट लागल हुनका जलेश्वर अस्पताल में इलाज भ रहल महोत्तरी प्रहरी जनौलक अछि। जनकपुर से जलेश्वर जा रहल समय बृहस्पति के साँझ प्रदेश 202-002 प 3809 नंबर मोटरसाइकिल पैरकौली में अनियंत्रित भ दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। मोटरसाइकिल कलवट में खसल छल। वीरगंज स्थित ठाकुराम कैंपस के प्रमुख डॉक्टर राजदेव कुशवाहा के असामयिक निधन भेल। 52 वर्ष के उमेर में बुध के राति कैंपस प्रमुख कुशवाहा के निधन भेल। हुनक निधन प्रति मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सहित शोक व्यक्त केलक अछि। मुख्यमंत्री राउत बृहस्पति दिन स्वर्गीय कुशवाहा संस्थापक रहल ओम इंटरनेशनल कॉलेज पहुंच श्रद्धांजलि अर्पण केने छलाह। ठाकुराम कैंपस में अध्ययन करबैत समय याद करैत मुख्यमंत्री राउत ओ मिलनसार व्यक्तित्व, शालीन आ अविस्मरणीय रहल बतौलनि अछि। राउत कुशवाहा के निधन से ठाकुराम कैंपस आ वीरगंज के समग्र शैक्षिक क्षेत्र के अपूर्णीय क्षति भेल बतौलनि। तहिना प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, विघटित प्रतिनिधि सभा के सांसद प्रदीप यादव, वीरगंज के मेयर विजय सरावगी, पूर्व कैंपस प्रमुख डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा लगायत प्राध्यापक तथा विद्यार्थी सब श्रद्धांजलि अर्पण केने छल। नेकपाक राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम पार्टी के एकता बचाव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से राजीनामा देनाई ठीक रहबाक बतौने छला। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिनक बैसार के विशेष समय में गौतम पार्टी के नेता सब अपन विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव ल जा रहल मालूम भेला बाद संसद विघटन केनाई से नीक प्रधानमंत्री ओली से राजीनामा देनाई रहल बतौलनि। मेहनत के संग निर्माण क बनौने पार्टी बचेबाक लेल अविश्वास के प्रस्ताव आयल मालूम भेला बाद प्रस्ताव दर्ता भेनाई से नीक राजीनामा देला पर पार्टी सेहो बचबाक आ इतिहास में उदाहरण सेहो प्रस्तुत हेबाक बतौलनि।
बर्खास्त गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ, म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। नभएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ। त्यसले मैले मेहनत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो र एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा कि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो मिलाउनको निम्ति र आगामी दिनमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हुने थियो। प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद अपना ऐक्य संवैधानिक कदम कहने से हो बतौलन। मुदा एखन सर्वोच्च अदालत में पड़ल रीट सब संवैधानिक इजलास में ल गेला बाद असंवैधानिक कह नहीं मिलत बतौलन। एहि विषय में बाजा मिलबाक मौलिक अधिकार भेलो पर अदालत में विचाराधीन विषय में असंवैधानिक कहल गेल पर अदालत के राजनीतिक रूप में अपमान हेबाक बतौलन। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण बिराड़ी बैसाख में चुनाव नहीं हेबाक बतौलन। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य बिराड़ी प्रधानमंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आब संसद के अधिकार भेला संग वही संग डराक संसद विघटन कर नहीं हेबाक बतौलन। पार्टी काम कर नहीं देने अध्यक्ष असफल भेल आ अविश्वास प्रस्ताव आन लगला पर प्रधानमंत्री असफल होइत कहत ओ सरकार पार्टी के सहयोग केने भेलो पर पार्टी के विवाद में प्रधानमंत्री संसद आ व्यवस्था पर प्रहार केने बतौलन। बैसाख में चुनाव नहीं हाथ कहत ओ प्रधानमंत्री झूठ बजने साबित हाथ बतौलन। खाँदाको प्रशस्त बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थाको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा, आफैले सही गरेको संविधानको विरुद्धमा जुङ्गा मुसार्दै आफ्नै सहयोगीलाई देखिस् त सांसद कसरी भङ्ग हुँदो रहेछ भनेर लप्पुवा खुवाउँदै सेखी झार्दै विघटनको घोषणा गरियो अध्यक्ष महोदय। त्यसैले आमा गुहार गुहार भन्दैछन्, चित्कार गर्दैछन्। राष्ट्रियता संहिताको एकताको प्रतीक, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत संसारको अगाडि लज्जित तुल्याउने कार्य गर्न खोजियो। यो कसको दुष्कार्य हो अध्यक्ष महोदय? म दलको बैठकमा आउँदिन, म दलको निर्णय मान्दिन, म संविधानमा भएको कुरा पनि गर्न नभएको कुरा पनि गर्न सक्छु। 5 वर्ष अवधिलाई अढाई वर्ष चुनाव गराइदिन सक्नु म त कम हो र भन्दै राज्यका सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई विवादग्रस्त बनाउँदै काम कसले गर्यो अध्यक्ष महोदय? कसले गर्यो? सांसद बिराड़ी संविधान निर्माण करते समय देश विदेश के विज्ञ संग परामर्श का प्रतिनिधि सभा प्रधानमंत्री के सनक के भर में भंग कर नहीं सकवला बनाओल गेल बतौलन। सरकार के अलोकप्रियता बढ़त गेला से ई व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धा होवला प्रणाली आ अपने पार्टी के विरुद्ध में संसद विघटन के घोषणा केने हुनक कहबै। नेपाली कांग्रेसक राष्ट्रीय सभा सदस्य रमेश चंग राय माझी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हिटलर बन चाहिरहल बतौलन। बृहस्पतिक राष्ट्रीय सभा बैसार के विशेष समय में राय माझी प्रधानमंत्री ओली संविधान नहीं मान कर हिटलर के प्रवृत्ति देखाउने बतौलन। प्रधानमंत्री ओली अपना संविधान नहीं मान पड़वाक मुदा और सबके मानल जेबाक सोचाई रखने सांसद राय माझी बतौलन। नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इंग्लिशमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाए हुन्छ। अन्तिममा मैले बोलिसकेछु यो संविधान सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, किनभने संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिलाई गरिएको छ र 85 भनिएको छ धारा, र कुनै पनि मध्यावधि निर्वाचनको लागि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन। तहिना प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री पद में रहबाक अपन योग्यता गुमाय भी चुकल से हो सांसद राय माझी बतौलन। सांसद राय माझी सरकार केहनो कदम मान बाध्य कर राष्ट्रपति संस्था के बदनाम केने बतौलन। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के असंवैधानिक काज कर लगाउने से हो आरोप लगौलन। गर्ने मान्छे मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? मानसिक सन्तुलन गुमिसक्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसकारण पनि यो कदम असंवैधानिक हो।
यो अत्यन्तै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हामीले भने जस्तै अधिनायक बाटोमा हिँड्नको लागि यो सरकारले आफ्नो रेखा कोरिरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई हरेक कागजमा सही गराउने, राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, राष्ट्रपति होइन। यो मुलुकको उच्च स्तरमा राखेको हामीले सम्मानित संस्थालाई बदनाम गराउने काम यो सरकारले गर्यो। सरकार समृद्धि के सपना दिखाउने मुदा समृद्धि के लिए कोनो काज नहीं केने से हो राय माझी आरोप लगौलन। जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव प्रधानमंत्री ओली पदीय आचरण से विपरीत काज के टिप्पणी कलन। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक के विशेष समय में सांसद यादव प्रधानमंत्री ओली अपन पद अनुसार के सम्मान पाव के काज कर नहीं सकल बतौलन। तही से प्रधानमंत्री के सम्माननीय कह के असम्माननीय भेनाई अपना दुविधा में पड़ल बतौलन। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक मात्रे नहीं भ अलोकतांत्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाधारी, निरंकुश आ कायरतापूर्ण भेल सांसद यादव बतौलन। के थियो, कहाँ सब दस्खत भइरहेको थियो, कहाँ षड्यन्त्र भइरहेको थियो, पार्टीको नेता हो भने संसदीय दलमा चाहिँ फेरि सिद्ध गर्नु पर्थ्यो, नत्र संसद प्रतिनिधि सभामा आएर फेरि विश्वास मत लिनु पर्थ्यो। त्यति तब हुन्थ्यो एउटा बहादुर जस्तो काम। यो नत्र यो अहिले चाहिँ आफ्नो घरको झगडामा श्रीमतीसँग झगडा भयो, बुबासँग झगडा भयो, घरमा आग लगाइदिने, यो घरमा आग लगाउने जस्तो काम भयो। प्रधानमंत्री ओली अपन पार्टी के आंतरिक विवाद दिखाकर जन निर्वाचित संस्थाएं विघटन कर के कदम ठीक नहीं भेल बतौलन। देश के अभिभावक रहल संस्था, संविधान के संरक्षण रहल संस्था आ राष्ट्रपतीय गुटबंदी में पैर प्रधानमंत्री के कदम सदर केने समेत बतौलन। तहिना सरकार वही किसान के हित में काज कर नहीं सकल सांसद यादव बतौलन। देश में वही किसान अपन पैसा नहीं पाइब कर ठंडा में आंदोलन करते मर के अवस्था आयल, लेकिन सरकार मात्र देख रहल बतौलन। नेकपा के राष्ट्रीय सभा के प्रमुख सचेतक खीमलाल भट्टराई ताजा जनादेश के लेल चुनाव में जाके वातावरण राजनीति के सही निकास भेल बतौलन। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैठक के विशेष समय में प्रमुख सचेतक भट्टराई प्रतिनिधि सभा अपने सरकार गिराव के संयंत्र रूप में दुरुपयोग कर दावपेच के अखाड़ा बनाव लगला बाद प्रधानमंत्री बाध्यात्मक कदम के रूप में संसद विघटन के ने कहत ताजा जनादेश में जाग के लेल वर्तमान राजनीति के सही निकास हेबाक बतौलन। सरकार के काज कर नहीं देनाई, संसद और सरकार के साधारण ढंग से चलन नहीं देनाई कारण राजनीति के अस्थिरता आ राजनीति के निर्वाचन में जाए अनिवार्य आवश्यकता भेल बतौलन। निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ, त्यसैले हामी सबै चुनावतर्फ नै केन्द्रित बनौं। मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि काम भएन, विकास भएन, अझै अगाडि बढेर केही पनि भएन, शून्य भयो भन्ने ढङ्गले दुष्प्रचार गर्ने आज कोसिस भइरहेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराई सरकार के काज नहीं केने कहे जनता में निराशा फैलाव के दुष्प्रचार कैल गेल बतौलन। सरकार बहुत काज केने आ देश के विकास और समृद्धि तरफ आगा बढ़ौने हुनक कहब। संकट आ खतरा युक्त समय से मानव जीवन के मुक्ति देने, लोड शेडिंग मुक्त केने तथा संघीयता के मजबूत केने लगायत मुख्य काज सरकार केने बतौलन। प्रधानमंत्री के संघीयता विरोधी करार कर चाहला बाद संघीयता के संस्थागत विकास के लेल कानूनी प्रबंध, संरचनात्मक व्यवस्था, बजट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अंग के व्यवस्थापन का प्रधानमंत्री संघीयता के मजबूत बनौने हुनक कहब। राष्ट्रीय सभा के सदस्य समसामयिक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार के शून्य समय में सांसद सब प्रतिनिधि सभा विघटन, ओहि किसान के भुगतानी लगायत विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक। नेपाली कांग्रेसक सांसद तारा देवी भट्ट किसान सब मेहनत केने ओहि के पाई मांगब प्रत्येक वर्ष आंदोलन करबाक अवस्था रहल, मुदा सरकार मौन रहल बतौलिन। ओ सरकार आश्वासन दैत आयल, मुदा किसान के सब दिन मर पड़ल अवस्था अंत कैल जबाक बतौलिन। तहिना किसान के खाद्य बीजन देव के समय में नहीं उपलब्ध भेनाई, मुदा किसान से दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन कैल जबाक सरकार के प्रवृत्ति रहल बतौलिन।
मल बिउ बिजन पनि समयमा उपलब्ध नगराउने र यसरी किसानले दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भनेर सरकारले समयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ। यसरी कसरी उपलब्ध गराउनुहुन्छ किसानहरूले? यसको लागि सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ र त्यो किसानको लागि सरकार एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ। खालि मुखले भनेर मात्रै हुँदैन। नेकपा सांसद उदय शर्मा पौडेल 2017 साल पुष 1 गते के शाही कदम के पुनरावृत्ति होइत 60 वर्ष बाद पुष 5 गते संविधान के कोनो धारा में समावेश नहीं भेल काज वर्तमान सरकार के ने बतलिन। अपने पार्टी भीतर के अंतर्विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा विघटन केनाई उचित कदम नहीं भेल बतौलिन। नेकपा सांसद कोमल ओली अमेरिकी संसद में भेल हिंसात्मक गतिविधि से विश्वक प्रजातंत्र पर खतरा उत्पन्न करौने बतौलिन। राष्ट्रीय सभा सदस्य प्रतिनिधि सभा नहीं भेल अवस्था में अपन सबक भूमिका सशक्त पार के बतौलन। राष्ट्रीय सभा के 7वां अधिवेशन पुष 17 गते से शुरू भेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा के विघटन के संगे राष्ट्रीय सभा अधिवेशन विशेष चाँक के साथ देखल जा रहा है। विधेयक सब दुनू सदन से पास होब भेला से राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में सरकार पर्याप्त बिजनेस नहीं देवा के आशंका साथ अधिवेशन लंबा समय नहीं जात राष्ट्रीय सभा सदस्य सब बतबैत। यद्यपि सरकार देने बिजनेस में गंभीरतापूर्वक छलफल करब आ संकटपूर्ण अवस्था के निकास देव भूमिका खेलबाक राष्ट्रीय सभा सदस्य बतबैत। राष्ट्रीय सभा सदस्य शांति अधिकारी नीति निर्माण कर काज आ संकटपूर्ण अवस्था के निकास द संकट से बचाव भूमिका खेलबाक बतौलिन। भएको अवस्था छ यो चाहिँ सर्वोच्चले यसलाई मृत घोषणा गर्न पनि सक्छ, यसलाई पुनर्जीवित गर्न पनि सक्छ हैन। दो साँझमा छ र यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रिय सभाले यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो र यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह अवश्य पनि गर्नेछ र हामीले अब नीति नियम निर्माण गर्ने कुरो र देशको लागि हैन यो अवस्था भनेको त एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्था हो नि। यो अवस्थालाई कसरी हुन्छ यो निकास दिनको लागि हाम्रो भूमिका हाम्रो संसदहरूले हामीले अवश्य पनि खेल्नेछौँ र यसलाई सङ्कटबाट बचाउन हैन हाम्रो भूमिका चाहिँ हुनेछ। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामलखन चमार सरकार आवश्यक समझने काज के संदर्भ में ओइके जिम्मेवारी राष्ट्रीय सभा से बहन कर भेला से राष्ट्रीय सभा के भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौलन। सदन चलेको बखत उपस्थित हुने हो र सरकारले दिएको बिजनेसमा चाहिँ गम्भीरपूर्वक छलफल गर्ने हो, अगाडि बढाउने हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वाभाविक रूपमा हामी एउटा त के हो भने कहीँ न कहीँ हामी दलबाटै छौँ, बिना दलको त हामी सांसद भएका छैनौँ। त्यस कारणले यो दलीय व्यवस्थामा जनताको बिचमा हामीले एउटा आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित दलका कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्ने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने र यता भइरहेको गतिविधिलाई हामी सूचना दिने। तलको जुन समसामयिक विषयहरू छन् सरकारले सम्बोधन गर्ने कुरो सदन नचलिरहेको बेला त हामी सरकारसँग त्यो कुरो त राख्न सक्छौँ नि त, सदनबाट राख्नुपर्छ भन्ने सबै कुरो त छैन। त्यस कारणले अब जनताका सरकारका विषयहरू कुन मन्त्रालयसँग चाहिँ सम्बन्धित छ ती मन्त्रीहरूसँग मन्त्रालयमा ती कुराहरू हामी पुर्याउँछौँ र विधेयक के काज नहीं हो भेला से अधिवेशन लंबा समय जा नहीं सकत राष्ट्रीय सभा सदस्य चक्र प्रसाद स्नेही बतौलन। यद्यपि समिति मार्फत हो वाला काज सब कैल जात ओ बतौलन। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा जाने र प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि दुईटै सदनबाट पास भइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने हुँदा यो एउटा सदन नभएको हुनाले अब राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन त्यति लामो हुँदैन हैन। स्वाभाविक रूपमा दुईटै सदनबाट मात्र विधेयकहरू पास गर्नका निमित्त दुईटै सदनबाट पास भएर जानु पर्थ्यो। एउटा सदन नभएको हुनाले विधेयकका कामहरू सरकार के खबरदारी कर जनता के आवाज सरकार के सुनाव आ दबाव देव भूमिका साथ राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत हेबाक सदस्य अगम प्रसाद बन्तावा राय बतौलन। राष्ट्रिय सभामा आफै उत्पत्ति भएकोहरू पनि छलफल गर्ने छ। बाँकी कतिपय प्रतिनिधि सभाले हिजो पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको आदि कुराहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको भूमिका त्यतिकै रहन्छ र यो राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा स्थायी सभा पनि हो र अहिले यो स्थितिमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा नभएको बेला पनि जनताहरूको आवाजहरू सरकारलाई सुनाउने खबरदारी गर्ने
आदि कुराहरू नै यसबाट यही राष्ट्र सभाबाट हुन्छ र यसको महत्त्व छ। अहिले त मूलत अब सांसद भएको हैसियतले पनि कति राष्ट्रिय सरकारका कुराहरू हुन्छ, कति जनता बिचको कुराहरू हुन्छ, त्यो सरकारमा पुर्याउने, सरकारलाई हच्कचाउने यी कुराहरू यही राष्ट्रिय सभा मार्फत पनि हुन्छ र जनताहरूको आवाजहरूलाई सुनाउने, सरकारलाई सुनाउने काम पनि हुन्छ। यहाँबाट कोविड-19 के विषय, विभिन्न आयोग के प्रतिवेदन लगायत राष्ट्रीय सभा के बिजनेस भिलस राष्ट्रीय सभा सदस्य शेरबहादुर कुंवर के कहबैछ। सक्छौँ राष्ट्रिय सभाले आफूले गर्ने कामहरू गर्छ। हुन त यो संविधान सभाले दुईटा सदनको परिकल्पना गरेको छ हैन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। त्यही ढङ्गले नै ती बिजनेसहरू हुनुपर्ने हो है। अहिले बिजनेस त छ नि, जनताको त्यत्रो यो कोरोना भाइरसको समस्याहरू छ, भर्खरै बर्खा बाढी पीडितबाट जनताहरू आक्रान्त छन्, उनीहरूलाई राहत पाइएको छैन, विभिन्न के अरे आयोगहरूका प्रतिवेदन होलान्। बिजनेस त थुप्रै छन्, बिजनेस त जति बिजनेस बनाए त्यति बिजनेस हुने नहुन्। अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइरहेको बेला जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको राष्ट्रिय सभा हो। आम जनतालाई हाम्रो प्रतिनिधिमूलक संस्था छ है, देशमा एउटा प्रजातन्त्र छ, जनताका जल्दा बल्दा सवालहरूमा त्यहाँ छलफल हुनसक्छ भन्ने जनतालाई एउटा अनुभूति गर्नको लागि पनि त राष्ट्रिय सभाको निरन्तरता अपरिहार्य छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रतिनिधि सभा विघटन भेला कारण राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में बहुते विधेयक सब ऊपर छलफल नहीं हैत। यद्यपि राष्ट्रीय सभा सदस्य सब जनजीविका के सवाल में तथा राष्ट्रीय राजनीति में देखल गेल जटिलता के सवाल में राष्ट्रीय सभा महत्वपूर्ण तथा सशक्त भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह प्रतिनिधि सभा विघटन के संबंध में विभिन्न क्षेत्र के बुद्धिजीवी संग छलफल केलक अछि। प्रधानमंत्री ओली हठात रूप में प्रतिनिधि सभा विघटन केने निर्वाचन घोषणा केला बाद अलग अलग जमघट क रहल प्रचण्ड माधव समूह संघर्ष के आगामी कदम विषय में बुद्धिजीवी संग धारणा लेलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू के एक होटल में भेल अंतर्क्रिया में बुद्धिजीवी सब सरकार के कदम के विरोध करैत जनता में जा सुझाव देलक अछि। तहिना जनता में गेला पर अपन कमी कमजोरी आ प्रतिबद्धता सबके खुलस्त रूप में राख सेहो सुझाव देलक अछि। कार्यक्रम में मानवाधिकार कर्मी कृष्ण पहाड़ी विगत में भेल सैद्धांतिक आ नीतिगत भूल के समीक्षा करैत गलती नहीं दोहराबा प्रतिबद्धता जनौला पर मात्र आंदोलन में जा सुझाव देलनि। यो कर्तव्य हो, दायित्व हो, आफ्नो योग्यताको परिचय हो। सर्वोच्च अदालतले यो लिगबाट बाहिर गएको रेललाई लिगमा ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। गरेन भने के हुन्छ? नेपाल बन्द जस्ता ठुल्ठुला भनेर मैले कहीँ सुने यहाँहरूले चाहिँ जान सक्छौँ कार्यक्रम भनेर त्यसमा जाने हुन नगर्नु होला। जनता पहिले पनि कायल छ, शान्तिपूर्ण रूपमै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दहाल असंवैधानिक कदम के विरुद्ध में सब दल एक भ आंदोलन के कार्यक्रम कर सुझाव देलनि। सब दल एक भेला पर मात्र संविधान आ लोकतंत्र के रक्षा कर सकबाक हुनक कहब छल। त्यसमा के भन्छ, दल निरपेक्ष भएर एउटै मात्र राष्ट्र नारा बनाउन सक्नु हो। यो असंवैधानिक हो, यो प्रतिगामी हो र नेपालको संविधानमा यो कठोर प्रहार हो। जुन किसिमको हामीले संस्थागत रूपमा गणतन्त्रको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ, यसले कालान्तरमा गणतन्त्रलाई पनि असर गर्छ, कालान्तरमा संहितालाई पनि असर गर्छ भन्ने खालको हामीले गर्न सक्यौँ भने हुन्छ। मानवाधिकार कर्मी मोहाना अंसारी स्वतंत्र रूप में नागरिक बाचा के अधिकार धीरे धीरे कुंठित होबे के अवस्था में पहुंच लागल बतौलिन। एक उनका विकसित राजनीतिक घटनाक्रम से संवैधानिक संकट तरफ देश धकेलल जा रहल बतौलिन। हलमा बस्ने हरेक मान्छेले कुनै न कुनै कर्नरबाट त्यो संघर्षमा आफ्नो भूमिका खेल्नु भएको थियो र अब यो जुन एउटा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, यसले एउटा मलाई मात्रै होइन हरेक राजनीतिक जटिलतातर्फ, संवैधानिक जटिलतातर्फ देशलाई धकेलिरहेको छ र यो जटिलता फुकाउने काम भनेको यहाँहरूकै हो, हामी सबैको हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र हामीले के चाहेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा निर्वाचित हाउस चाहेका थियौँ। त्यो निर्वाचित हाउस मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, बन्दकी बस्यो लामो समयसम्म। जुन दिनदेखि कोभिडको प्रभाव पर्यो विश्वमा, त्यही दिनदेखि त्यो निर्वाचित संस्था चाहिँ बन्दकी बस्यो। के को लागि भन्दाखेरि राजनीतिक दलको झगडामा, एउटा राजनीतिक दलको झगडामा।
अर्थविद दीपेंद्र बहादुर छेत्री संसद काम नहीं केला पर राजीनामा देव ठाम में प्रधानमंत्री अपन नैतिकता देखाब नहीं सकल बतौलन। प्रधानमंत्री में देखल गेल हट के कारण देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न भेल बतौलन। तहिना पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना राजनीतिक संकट एला पर मात्र विज्ञ सबके याद केने कहते राजनीतिक दल के प्रवृत्ति पर प्रश्न केलन। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल मुलुक अस्थिरता तरफ आ संवैधानिक संकट तरफ जाके खतरा बढ़ रहा बतौलन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बृहस्पति दिन नेपाल सरकार के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश कयलनि अछि। राष्ट्रपति के बुझाओल गेल प्रतिवेदन में देश के सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता, स्वाधीनता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सम्मान, सुशासन और समृद्धि के सर्वोपरि प्राथमिकता में राखि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा कर ओहि बाट में आगा बढ़ विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य कयल गेल बताओल गेल अछि। तहिना सुगौली संधि एवं ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण के आधार में लिम्पियाधुरा, लिम्पू लेक, कालापानी क्षेत्र समावेश नक्शा प्रकाशन कयल गेल कहल गेल अछि। वही आर्थिक वर्ष में नेपाल के अपने जनशक्ति द्वारा पहिल बेर सगरमाथा के ऊंचाई मापन कयल गेल सेहो प्रतिवेदन में जनाओल गेल अछि। एहि अवधि में थप 979 किलोमीटर सड़क कागजपत्र आ 757 किलोमीटर सड़क के स्तरोन्नति कयल गेल, 218 सड़क पुल निर्माण संपन्न कयल गेल आ सिंचाई सुविधा थप 5567 हेक्टेयर जमीन में पहुंचल प्रतिवेदन में जनाओल गेल अछि। विक्रम संवत 2072 के भूकंप में क्षतिग्रस्त निजी घर में से 5,08,141 घर पुनर्निर्माण कयल गेल। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के 91% आ पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के 62% समष्टिगत प्रगति भेल उल्लेख अछि। चंद्रगढ़ी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर और धनगढ़ी विमानस्थल के विकास आ स्तरोन्नति के साथ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत 7 से 1 स्थानीय तह के 87,757 व्यक्ति के रोजगार पौने से प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 4 से 12 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,63,605 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,058 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 4 से 83 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या एखन धरि 2,56,644 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 4 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण मृत्यु भेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,903 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 5,132 गोटे के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय जनित तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,135 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,726 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 2 से रहल अछि। एहि प्रदेश में 1,43,642 गोटे के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 48टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। सरलाही में मालपोत कार्यालय के एक कर्मचारी घूस सहित पकड़ायल अछि। सरलाही के हरिवन नगरपालिका स्थित मालपोत कार्यालय के नायब सुब्बा वेद निधि बराल के अख्तियार के टोली लेखापढ़ी व्यवसायी रामसुंदर महतो संग घूस ल रहल अवस्था में पकड़लक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास कार्यालय से खटल टोली नायब सुब्बा बराल के घूस रकम सहित नियंत्रण में लेने अख्तियार जनौलक अछि। लालपुर्जा में नाम ठीक करऽ के लेल एक सेवाग्राही संग नायब सुब्बा बराल व्यवसायी महतो मार्फत 11,000 रुपया घूस लैत काल अख्तियार के टोली दुनू जना के पकड़लक अछि। अख्तियार लेखापढ़ी व्यवसायी महतो के सेहो नियंत्रण में लेलक अछि। प्रहरी नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के विप्लव समूह के 3 जना नेता के काठमांडू से पकड़लक अछि। पकड़ायल में काठमांडू के सेक्रेटरी विपिन कहल जाय वाला भीमसेन घिमिरे, जिला सदस्य हरिबहादुर चंद आ वीरेंद्र शाही रहल अछि। प्रहरी के विशेष ब्यूरो आ महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी के संयुक्त टोली मंगल के साँझ ओकरा सबके पकड़लक अछि। पकड़ायल पड़ल 3 जना के साथ किछु महत्वपूर्ण कागजात सेहो बरामद कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थक के हिंसात्मक प्रदर्शन में जान गुमोनिहार के संख्या 4 पहुंचल अछि। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के अनुसार हिंसात्मक प्रदर्शन में प्रहरी के गोली लागि 1 जना के जान गेल। बाकी 3 जना के वाशिंगटन में प्रदर्शन के क्रम में जान गेल। प्रहरी के अनुसार एखन धरि 52 जना के नियंत्रण में लेल गेल, जहि में से 47 जना के कर्फ्यू उल्लंघन के आरोप में पकड़ल गेल। ओकरा सबके रसायन ईटा बोतल सहित हमला तथा तोड़फोड़ करऽ के साथ बंदूक लऽ कऽ प्रदर्शन समेत केने छल। अमेरिकी संसद भवन में हुल दंगा आ हिंसात्मक प्रदर्शन भेला बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तत्काले पद से हटाबऽ के मांग करैत किछु सत्तारूढ़ सांसद आ मंत्री सब आवाज उठौलक अछि। ट्रंप के कार्यकाल समापन होबऽ मात्र 14 दिन बाकी अछि। बीतल नवंबर में संपन्न निर्वाचन के मत परिणाम के निरंतर अस्वीकार करैत आयल ट्रंप बुध दिन प्रदर्शनकारी के संसद भवन घेरऽ आग्रह केने छलाह। हुनक आग्रह बाद संसद भवन पहुंचल प्रदर्शनकारी से भवन भीतरे पहुंच कऽ वितंडता मचौने आरोप लगाओल गेल। ट्रंप समर्थक बीतल नवंबर में भेल चुनाव रद्द के मांग करैत प्रदर्शन हिंसात्मक झड़प में परिणत भेला बाद वाशिंगटन में 15 दिन संकट काल लगाओल गेल। जनवरी 20 तारीख में जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करता, वही के 1 दिन बाद तक संकट काल लगाओल गेल। अमेरिकी संसद के संयुक्त बैठक जो बाइडेन आ कमला हैरिस के बीतल वर्ष नवंबर में भेल जीत के प्रमाणित कऽ चुकल अछि। संसद प्रमाणित केला बाद अब बाइडेन के आगामी जनवरी 20 में होबला शपथ ग्रहण के रास्ता खुजल अछि। इलेक्टोरल मतगणना बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस बाइडेन 306 आ ट्रंप 232 इलेक्टोरल मत प्राप्त केने घोषणा केने छलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति में निर्वाचित होबा 270 इलेक्टोरल मत आवश्यक रहल अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 18,94,262 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,77,83,225 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,32,65,582 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,69,990 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,18,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,99,043 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,50,372 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,29,987 के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 77,346, इटली में 76,877, सऊदी में 6,272, यूएई में 689, मलेशिया में 521, कतर में 245 के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। भक्तपुर के चांगू नारायण नगरपालिका 7 स्थित भंगेरी डाँडा में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी रंगशाला निर्माण कार्य भऽ रहल अछि। बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रग्बी मैदान के अवधारणा सहित निर्माण शुरू कयल गेल योजना अंतर्गत एखन जमीन मिलाबऽ के काज भऽ रहल अछि। रंगशाला स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकार क 2 अरब 40 करोड़ रुपया के लागत में निर्माण भऽ रहल अछि। 40,000 दर्शक क्षमता रहल खेल मैदान निर्माण के पहिल चरण के डीपीआर के काज संपन्न भऽ नगरपालिका के बजट में हाल निर्माण कार्य आगाँ बढ़ल अछि। स्थानीय सरकारी तवर से भऽ रहल काम संगे संघ सेहो सलाह भेल आ हस्तांतरण करऽ विषय में छलफल भऽ रहल नेपाल रग्बी संघ जनौलक अछि। 5 वर्ष भीतर में निर्माण संपन्न होबऽ जकाँ योजना के साथ काज भऽ रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सिरहाक मिर्चैया में आगि लगी 8 वर्षक जाबिर राइन के मृत्यु। रूपंदेही के रोहनी में जीप से मोटरसाइकिल के टक्कर, 2 गोटे के जान गेल। पार्टी के एकता बचाबऽ प्रधानमंत्री से राजीनामा देनाइ नीक रहबाक गौतम के कहब। बैसाख में चुनाव नहीं हेबाक बिडारी के दावी। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति समक्ष सरकारक आर्थिक वर्ष 76-77 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित और 4 गोटे की मृत्यु, 4 से 12 गोटे में नया संक्रमण। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समर्थक द्वारा संसद भवन में हमला, प्रदर्शन में मृत्यु होबला की संख्या 4 पहुंचल, संकट काल लगाओल गेल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।